हमारे पूरे आर्मी के अधिकारी वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो देश से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं पैसा कमाने के लिए फौजी नहीं जाता। फौजी बिल्कुल पैसा कमाने के लिए नहीं जाता। फौजी जाता है देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन उसका परिवार सुरक्षित रहे इसके लिए जाता है। 4 साल में किसका परिवार सुरक्षित रहेगा? ना उसको कैंटीन सुविधा मिलेगी, ना इस चीज़ की मेडिकल सुविधा मिलेगी, ना उसको आर्मी कोई सुविधा मिलेगी। एक सर्टिफिकेट देंगे कि आप वहाँ 4 साल करके आप गार्ड में खड़े हो जाओ, आपको 10,000 रुपये दे देंगे, आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये सिर्फ हमारे को बरगलाने के लिए, युवाओं का भविष्य खत्म करने के लिए ये चाहते हैं कि देश के अंदर कोई बात ना करे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि देश का युवा वर्ग इस वक्त गुस्से में आग बबूला है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना जो बनाई गई है फौजियों के लिए, उसी को लेकर के देश का जवान सड़कों के ऊपर उतरा है। लगातार विरोध प्रदर्शन, बिहार से हरियाणा तक की बात करूं या फिर अन्य राज्यों की बात करूं, दिल्ली कूच करने की तैयारी लगातार युवा कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर दिल्ली कूच करेंगे, जंतर मंतर के ऊपर पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन रणधीर चाहल मौजूद है, जो आर्मी में कैप्टन पद से रिटायर्ड हैं। इससे पहले की भी वीडियो आपने इनकी देखी है। सबसे पहले तो कैप्टन साहब राम राम जी। राम राम भारद्वाज से आपको और आपके दर्शकों को भी सभी को राम राम। आपने तो खुद एक फौज में नौकरी की है, आपकी पूरी उम्र फौज में निकली है। एक योजना बनाई गई है फौजियों के लिए, अग्निपथ योजना। सबसे पहले तो इसी के बारे में बताइए, इसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, क्योंकि बीजेपी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र के लिए ये योजना बहुत लाभदायक है। देखिए, ये योजना इस देश के लिए घातक योजना है जी। ये देश को गुलाम बनाने की योजना है, ये युवाओं को गुलाम बनाने की योजना है। सरकार को चाहिए था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। आज सरकार कहाँ बात कर रही है? आज सरकार बात कर रही है कि युवाओं के भविष्य के लिए, उनका भविष्य अंधकार में है। 4 साल की बात करते हैं, किस 4 साल की बात करेंगे? अरे तुमने रेगुलर भर्ती बंद कर दी, ये झूठ बोल रहे हैं अमित शाह कि जो है हम रेगुलर भर्ती करेंगे। बिल्कुल क्लियर है, छोड़ के सिर्फ मेडिकल जो है कोर है उसको छोड़ के कोई रेगुलर भर्ती नहीं होगी। सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, इस देश के साथ धोखा किया जा रहा है। इस देश को बेचने की तैयारी चल रही है, सारे संस्थान इन्होंने बेच दिए। आप देखोगे इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। ये हमेशा जुमलेबाज सरकार है, बड़ा जुमला लेके आती है। मैं एक बात मेरे समझ में नहीं आई, इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी लेके आई। नोटबंदी के अंदर अर्थशास्त्रियों ने बताया कि ये सबसे घातक योजना है। उसके बाद ये कृषि कानून लेके आए, वो बोले किसानों को समझ में नहीं आए। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लेके आए, वो बोले व्यापारियों को समझ में नहीं आई। इसके बाद ये अग्निपथ लेके आए कि युवाओं को समझ के नहीं। एक वर्ग है जो कहता है, जो अंधभक्त हैं, वो कहते हैं सबको योजना उनको पता है। बाकी इस देश का भविष्य जो है अंधकार के अंदर है। अगर यही पोजीशन चलती रही तो आने वाले कुछ दिन में युवाओं नहीं, हर आदमी सड़क के ऊपर होगा। क्यों? सरकार की पॉलिसी है कि लोगों को सड़क के ऊपर रखो ताकि इनका विकास के ऊपर ध्यान न रहे। युवाओं जो है हमेशा सड़कों के ऊपर भटकते रहे। चाहिए तो ये था रोजगार की बात। आप ये कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ 10 लाख की बात करते हैं? आज 8,75,000 रिक्त पहले के पड़े हुए हैं, उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। आज रेलवे के अंदर 3 लाख हैं, आज आर्मी के अंदर 2,55,000 पोस्टें खाली हैं, पोस्टमैन के लिए 90,000 पोस्टें खाली हैं। कहाँ की बात करते हैं ये तो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने पॉलिसी बना दी। जहाँ जाति पाति का नारा दो या धर्म का नारा दो या देश को, ये तो सिर्फ इस देश को बेचना चाहते हैं। ऐसा सिस्टम पहले कभी नहीं हुआ। आज भी देखा होगा आपने, लगातार युवाओं के अंदर जोश है। मैं एक युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि वो जोश के साथ होश के अंदर काम करें। ये जो संपत्ति का नुकसान हो रहा है, ये संपत्ति आपकी है ना, ये अमित शाह की है ना, ये मोदी के बाप का है। ये देश जो है हमारा सबका है, हमने सब ने देश का है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री एक गरिमा की पोस्ट होती है। आज कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, कहाँ की बात करेंगे? इस देश का भविष्य अंधकार के अंदर जा चुका है। ये समझना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक आप सोच को नहीं बदलोगे, ये आपके ऊपर तरह तरह के कानून लाके इस देश को पीसने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है ये देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है। विपक्ष जानबूझ करके युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है,
ताकि देश के अंदर अव्यवस्था फैले। देखिए, जो ये बीजेपी और आरएसएस वाले हैं, इनका इस देश को आज़ाद कराने में भी कोई योगदान नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। ये किसकी अच्छाई गिनाएंगे? आज अगर देश गुलाम होता तो ये बताते गुलामी का कितना फायदा था, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ इस देश को गुलाम करना बड़ा चाहते हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मार्शल कौम थी, जो मार्शल रेजिमेंट थी, उनको किस तरह से खत्म किया जाए। आज झूठ फैलाया जा रहा है, बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है। आज जितने रेजिमेंट सेंटर बने हुए थे, 1795 के अंदर मेरी रेजिमेंट खड़ी हुई थी, जाट रेजिमेंट, जिन्होंने बाहर के देशों के अंदर जाके बोर्ड गाड़े हैं। हमारी 6 जाट थी, जिसके 600 जवान फ्रांस में शहीद हुए थे, आज भी स्मारक बने हुए हैं। कहाँ की बात करेंगे? ये उन कौमों को पीसने के लिए, तोड़ने के लिए एक जुमलेबाजी बनाई है ताकि लोगों के अंदर भ्रांति फैले और लोग जो है तरह तरह के उपवाद बने। बिल्कुल कैप्टन साहब, उनका कहना कि 4 साल के अंदर रिटायरमेंट हो जाएंगे फौजी, और हर किसी का सपना, जो युवा हर किसी का सपना होता है कि मैं फौजी बनूं, मतलब 4 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे तो भर्तियां होंगी, हर किसी का सपना पूरा होगा। वो कह रहे हैं कि हमने हर किसी का सपना पूरा करने के लिए प्रयास किया, अनोखा प्रयास। कोई प्रयास नहीं किया। आज कितने बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, उनका क्या किया आपने? कितने बच्चे आज कितना खर्च करके आ रहे हैं? ये बात करते हैं कि हमें 40,000 रुपए तक की तनख्वाह देंगे। पहले साल के अंदर 21,000 30,000 तनख्वाह रखी है, 9,000 रुपये हर महीना काट रहे हैं। आप लास्ट में देखोगे उसको 11 लाख मिल गए। वो कोचिंग पे कितना खर्च किया है? आप सड़कों के ऊपर देखोगे, जब रोड के ऊपर आप जा रहे होंगे, सारे बच्चे आपको प्रैक्टिस करते हुए मिलते हैं। उन बच्चों का भविष्य का है। 3 साल इन्होंने कोरोना के नाम से इस देश को डुबो के रखा कि युवाओं का जो है सारा भविष्य खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिए, जो मजदूर थी उसकी मजदूरी खत्म कर दी। आज तरह तरह के लाछन लगा के ये बात करते हैं। ये कहीं जुमलेबाजी सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है उसका संगठन को, अपना संगठन चाहिए इन्होंने। ये क्योंकि राजनीति, फौज जो है किसी पार्टी की नहीं होती, ना फौज बीजेपी की है, ना कांग्रेस की, ना किसी पार्टी की। फौज जो है वो देश के लिए है, देश की रक्षा करने के लिए होती है, वो किसी पार्टियों की नहीं। ये उनको भी पार्टियों में बांटना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये लेके आए कि 4 साल की योजना। कहाँ गए वो बीजेपी वाले? बात करते थे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, आए आज 5 पैसे, आपको रोजगार देंगे 2-2 करोड़। आज 2 करोड़ की बात करते हो, आज सब कुछ भविष्य खत्म कर दिया। जो बच्चे दौड़ के आ रहे हैं, आज बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कोष है, लेकिन बच्चे जो है आज आत्महत्या करने में मजबूर हैं। आज तक 67 युवा जो है, इसी आंदोलन में 4 दिन पहले 67 युवा अपनी जान दे चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। आपने देखा होगा कारगिल युद्ध, उस कारगिल युद्ध के अंदर जो सैनिक लड़ा था, वो इसलिए लड़ा था कि तुम्हारा जो परिवार है उसको सरकार की जिम्मेवारी है, वो सुरक्षित रहता, इसलिए उसका लगाव होता है। आज उन रेजिमेंटों को ख़त्म करने की प्लान की जा रही है। बिल्कुल। चहल साहब, कल मैं एक इंटरव्यू देखने लग रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कहने लग रहे थे कि मात्र 23 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाएंगे और उनके हाथ में 20 से 25 लाख रुपये होंगे। किस युवा के हाथ में जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, इस उम्र में शायद नहीं होती इतने पैसे। वो कह रहे हैं कि 24 से 25 लाख रुपए उनके हाथ में होंगे, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और दूसरी नौकरी भी वो कर सकते हैं। ऐसी बातें बोली जा रही है, इस प्रकार की कुछ नहीं बोली जा रही है, सिर्फ झूठी फैलाई जा रही है। कारपोरेट घराने के लिए, गार्ड पैदा करने के लिए आती है। जब एक सैनिक पहले के अंदर फौज के अंदर होता था, 17 या 15 साल के अंदर पेंशन आता था, उसको 10 और 12,000 रुपए की गार्ड की नौकरी दे रहे हैं। कहाँ की बात करें, 21,000 रुपए के लिए आज को मजदूर नहीं मिल रहा। ये सिर्फ जवानों को गार्ड बनाने के लिए, कारपोरेट घरानों को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के अंदर ये भ्रांति फैलाई जा रही है। इस देश के अंदर जो अंधभक्त हैं, जो ये कहते हैं किसके प्रवक्ता हैं, ये तो भगवान इनको भाई सिस्टम दे दे, शुद्ध बुद्धि दे दे, वापिस लेना पड़ेगा। कृषि कानून भी देखा होगा, लेकिन युवा फिर भी हाकोश में हैं। हम युवाओं से यही अपील करते हैं कि आप शांति से आंदोलन लड़िए, हम आपके साथ हैं। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, जितने भी आर्मी के हैं, वो आज सड़कों के ऊपर हैं, क्योंकि सरकार सड़कों पर रखना चाहती थी। आज युवाओं का भविष्य है, कल एक और नया कानून ले आएंगे। ये आपको चाहते हैं कि आप विकास की बात ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी को बचाने का ढोंग है। बिल्कुल। तो अभी उन युवाओं से क्या अपील करेंगे कैप्टन साहब, क्योंकि किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका आपकी रही है कि बहुत सारे रेल फूंक रहे हैं, गाड़ियां फूंक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करता हूँ भाई, शांति से आंदोलन लड़ेंगे और आंदोलन को जीतेंगे। आप कोई तोड़फोड़, कोई संपत्ति का नुकसान ना करें। वो संपत्ति आपकी है, अपने देश की है, वो मोदी की और शाही की नहीं है। वो संपत्ति आपकी अपनी है, उसको तोड़फोड़ करने से आज जा रहा युवाओं के ऊपर, आपके ऊपर मुकदमे बढ़ जाएंगे, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। अरे सरकारी नौकरी छोड़ी नहीं आपने, कहाँ जाए युवा?
कहाँ जाए वो बेचारे, उनको मारने के लिए प्लान है। जितनी बीजेपी आरएसएस वाले झूठ बोल सकते हैं, इनसे झूठा इस वर्ल्ड के अंदर नहीं है कोई भी। आप हिंदुस्तान की बात छोड़िए, वर्ल्ड में इससे झूठा कोई नहीं है। जितनी झूठ ये बोलते हैं, इनके अंधभक्त इसको इतने गिनाते हैं। पहले कहते थे कृषि कानून बहुत फायदे में, समझ में नहीं आए। कहाँ गए वो कानून, कहाँ गई वो सरकार? इस सरकार का मकसद था कि आदमी का स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जिम्मेवारी बनती है सरकार की, नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कुर्सी सुरक्षित रहे। आज बात करते हैं इनके नेता कहाँ कहाँ से आगे। आज इनकी प्रॉपर्टी देखिए कहाँ अरबों रुपए में बढ़ रही है। ये सिर्फ देश को लूटने के लिए एक प्लान है और ये देश को आपस के अंदर बांट के मरवाना चाहते हैं। आज सीमा भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो किसान यूनियन में भी कहता था कि भाई खेत के अंदर किसान दुखी है, सीमा पर जवान दुखी है। आज उन जवान जो युवा भर्ती होके जो देश की रक्षा के लिए जाते थे, आज उनका मनोबल टूट गया है और उन रेजिमेंटों को खत्म करने की एक प्लान है। आगे से कोई भी रेगुलर भर्ती मैं दावे से कह सकता हूँ नहीं होगी, सिर्फ छोड़ के मेडिकल कोर की। ये सिर्फ जुमलेबाजी है। हमारे कहते हैं कि अधिकारी नहीं बोलते, हमारे पूरे आर्मी के अधिकारी वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो देश से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं पैसा कमाने के लिए फौजी नहीं जाता। फौजी बिल्कुल पैसा कमाने के लिए नहीं जाता, फौजी जाता है देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन उसका परिवार सुरक्षित रहे इसके लिए जाता है। 4 साल में किसका परिवार सुरक्षित रहेगा? ना उसको कैंटीन सुविधा मिलेगी, ना इस चीज़ की मेडिकल सुविधा मिलेगी, ना उसको आर्मी कोई सुविधा मिलेगी। एक सर्टिफिकेट देंगे कि आप वहाँ 4 साल करके आप गार्ड में खड़े हो जाओ, आपको 10,000 रुपये दे देंगे, आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये सिर्फ हमारे को बरगलाने के लिए, युवाओं का भविष्य खत्म करने के लिए ये चाहते हैं कि देश के अंदर कोई बात ना करे। बिल्कुल। तो जी लास्ट में कैप्टन साहब क्या संदेश आप अमित शाह तक, क्योंकि आपने बताया था अभी कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, आपको कहना था झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह तक इस योजना को लेकर के? वो रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उन तक? देखिए, मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह का खिलवाड़ बंद करके ये योजना वापस ले लेनी चाहिए। अगर योजना वापस नहीं ली तो ये हरियाणा की बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान के अंदर आज युवा सड़कों पर है। उनसे यही बात करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस जो लाभ लेके आए हो इस कानून को वापस लो और उसी तरह से रेगुलर भर्ती करो। ज़रूरी नहीं है कि सभी आदमी सेना में जाते हैं। आज कितने बच्चे कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, आप बसों के ऊपर देखोगे भरे हुए बच्चे आ जा रहे हैं। उनका परिवार कहाँ जाएगा? वो परिवार का पेट पालने के लिए, अपने 10 रुपये कमाने के लिए जाते हैं, देश के साथ जो है इज्जत बनाने के लिए जाते हैं। कि आज किसका सैनिक है? मैं सैनिक हूँ। आज सैनिक के ऊपर भी धब्बा लगाने की बात कर रहे हैं। अरे जो फौज किसी की नहीं होती थी वो फौज इनके बाप की थोड़ी है। वो फौज हमने पैदा की है, इस देश ने पैदा की है। ये अमित शाह और मोदी की नहीं है। अमित शाह और मोदी आगे चले जाएंगे जोड़ा उठा के, लेकिन ये देश यूँ ही चलेगा और देश आगे बढ़ेगा और इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल। चलो भाई, तो एक वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल एक पीड़ा थी कैप्टन साहब की, क्योंकि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है कैप्टन रणधीर चहल। इनको पता है कि फ़ौज के बारे में जिस प्रकार से इन्होंने अपनी एक पीड़ा जो दिखाई है, बताई है, देश से अपील की है, देश के गृह मंत्री अमित शाह तक भी एक संदेश पहुंचाया है अग्निपथ योजना को लेकर के। युवाओं से भी एक अपील की है कि इस प्रकार से जोश में होश ज़रूर रखें आप। तो कमेंट बॉक्स में आपने भी अग्निपथ योजना को लेकर के जो कैप्टन रणधीर के जो विचार है, क्रिया की प्रतिक्रिया अब आपने रखनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगी इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।